गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ। जब हंसती है माँ मेरी मैं सारे गम भूल जाता हूँ। किसी ने माँ से पूछा, माँ कब तक तुम मुझे अपने कंधों पर सोने देगी? तो माँ ने हंसकर कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर नहीं उठा लेते। हम जब भी किसी भी मुसीबत में होते हैं तो हमारे मुंह से हमेशा माँ का नाम निकलता है, क्योंकि माँ ही हमारी पहली गुरु है जिसने हमें बोलना सिखाया। क्योंकि हमें तो पहले बोलना भी नहीं आता था ना। सबसे पहले वर्ड हम माँ ही बोलते हैं, क्योंकि माँ की कोख से हम जन्म लेते हैं। और हर एक किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि उसके घर में बेटियां पैदा हो। बेटियां सिर्फ उन्हीं घरों में पैदा होती हैं जिनको उनमें पालने की हिम्मत होती है। एक औरत की पहचान कितनी बार बदलती है। जब वो पैदा होती है तो वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में चली जाती है जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता। जब उसके बाद उसकी आगे संतान होती है तो उसका एक और जन्म होता है। उसके बाद जब वो बुज़ुर्ग होती है, दादी बनती है, तो उसकी एक अलग पहचान होती है। एक औरत कितना कुछ झेलती है, कितने सारे परिवारों को संभालती है, और उसके बाद जब उन्हीं को नहीं पूछा जाता तो कितना बुरा लगता होगा उन्हें। वो मुँह से कुछ कह नहीं पाती, लेकिन वो भी बहुत कुछ कहना चाहती है। टाइम रहते अपनी माँ को जितना हो सके उतना प्यार दो, क्योंकि अगर ये टाइम निकल गया ना तो उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप अपने हाथ ही मलते रह जाओगे कि काश वो टाइम दोबारा वापस आ जाए, कि काश एक बार फिर से वो गोद मिल जाए, एक बार फिर से वो माँ गले लगा ले, एक बार फिर से वो हमारे आंसू पोंछ दे। क्योंकि हमारी माँ के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमारी बिना बोले हमारी बातों को समझ जाए। तो इसलिए अपनी माँ को बहुत प्यार करो। एक हमारी माँ ही है जो हमारा चेहरा देखकर बता देती है कि तुझे कोई परेशानी है। अगर आप माँ से नाराज़ भी हो ना तो भी माँ फिर भी आपसे पूछेगी कि बेटा तूने खाना खाया। शादी के बाद अगर आप अपनी पत्नी को ज़्यादा पूछते हैं, अपनी माँ को नहीं पूछते, फिर भी वो कहीं ना कहीं आपसे पूछेगी कि बेटा तू ठीक तो है ना, तेरी लाइफ में कोई तेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बेटी की शादी हो जाती है तो उसको ससुराल में उसकी चिंता रहती है कि मेरी बेटी कैसे रह रही होगी, उसने खाना खाया होगा या नहीं, उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। एक माँ का दिल ही है कि अपनी बच्चों की शादी के बाद भी वो नहीं मानती। वो बुज़ुर्ग एज में आ जाती है, उसकी चूड़ियों का रंग भी बदल जाता है, पर वो नहीं मानती। क्यों? बोझ हो जाते हैं वो कंधे जिन पर बैठकर हमने कभी दुनिया देखी थी। किसी की लाइफ में कभी कोई दुख नहीं होता अगर उसकी लाइफ में उसकी माँ को उसकी तकदीर लिखने का हक मिला होता। जिसकी माँ नहीं होती है ना, उससे जाकर पूछो कि माँ की गोद क्या होती है। क्योंकि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ ना, आपको जब भी कोई परेशानी होगी आपके मुंह से माँ ही निकलेगा। आपकी माँ चाहे भले ही आपके पास ना हो, कितने ही कोसों दूर हो आपसे, या आप शायद उन्हें कभी मिल भी ना पाओ, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको यही लगेगा जब भी आप किसी परेशानी में होगे कि मेरी माँ मेरे साथ है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ है ना मेरे साथ, वो मुझे कुछ होने ही नहीं देगी, है वो मेरे साथ खड़ी रहेगी। तो आप क्यों क्यों भूल जाते हो उस माँ को जिसने आपको इतना बड़ा करा। प्लीज़ अपनी माँ को जितना हो सके उतनी खुशियाँ दो बस।